नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पापा के सत्ता से जाते ही बेटे की शामत आ गई और अब लग रहा है कि अशोक गहलोत के बिना बेटे वैभव कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी तो पिता के हटते ही बेटे ने आरसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा लगा दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो अशोक गहलोत ने अपने दम पर अपने बेटे को सेट करने की कोशिश की, लेकिन बेटा तो बेटा होता है। जैसे ही प्रेशर आया बिखर गया और सरकार जाते ही कुर्सी छोड़ भाग खड़े हुए। जी हां, आरसीए के अध्यक्ष पद से वैभव गहलोत ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और इसकी घोषणा वैभव ने ट्विटर पर की और राज्य के भजनलाल सरकार पर दुश्मनी के साथ काम करने का आरोप लगाया। 2019 में आरसीए के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने के बाद काम करना शुरू किया। सभी जानते हैं कि 2017 में श्री सीपी जोशी के आरसीए अध्यक्ष बनने से पहले पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आरसीए में कैसे हालात थे और राजस्थान में क्रिकेट की कैसी दुर्दशा थी। बीसीसीआई द्वारा आरसीए पर प्रतिबंधक लगा दिया गया, जिसके कारण यहां न क्रिकेट मैच हो सकते थे और न ही राजस्थान की क्रिकेट टीम किसी टूर्नामेंट में भाग ले सकती थी। श्री सीपी जोशी के बाद मुझे इस पद पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने संरक्षक बनकर हमारा मार्गदर्शन किया। मेरा उद्देश्य राजस्थान में क्रिकेट को बढ़ावा देने और युवाओं को अधिक से अधिक इस खेल से जोड़ने का रहा है, लेकिन अब नई सरकार काम करने के बजाय परेशान कर रही है, इसलिए हम इस्तीफा लगा रहे हैं। यहाँ पर एक बात और बता दें कि एक्स पर वैभव ने बड़ा पोस्ट लिखा है। हमने बस एक छोटा सा आपको लेख दिखाया है, इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों वैभव ने इस्तीफा दिया और इसका कारण क्या है। लेकिन जानकारों की माने तो इस्तीफा देने के पीछे कुछ और ही कारण है। खबरों की माने तो वैभव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया लाने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे डर कर वैभव पीछे हट गए और इस्तीफा लगाना ही उचित समझा और इसका जिक्र भी वैभव ने अपने इस्तीफे में लिखा है। अभी मुझे जानकारी मिली है कि मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया। इस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि आरसीए के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य ने मुझसे चर्चा नहीं की, इसके साथ ही किसी मुद्दे पर असहमति व्यक्त की, अन्यथा मैं तो पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका होता। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पद नहीं, राज्य का क्रिकेट खेल और खिलाड़ियों का भविष्य ज्यादा जरूरी है और इस पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। मैं भविष्य में राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के हित के लिए सदैव उपलब्ध रहूंगा। वहीं अपने बेटे के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि वो सरकार के व्यवहार से व्यथित थे। गहलोत ने मीडिया से कहा कि कोई जरूरत नहीं थी अविश्वास प्रस्ताव लाने की, सरकार खुद ही अपनी भावना व्यक्त कर देती तो इस्तीफा आ जाता। राजनीति हो रही है, सरकार बदल गई तो नया अध्यक्ष कौन बनाया जाए, हम कैसे कब्जा करें, ये कब्जा करने वाली बातें हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अपने बेटे के पक्ष में क्या बोल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और क्यों। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और भजनलाल शर्मा किसे नया आरसीए अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन उससे पहले राजनीतिक लड़ाई अब बहुत ज्यादा बड़ी हो चली है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।